Okay, children, going ahead with the extra sums of chapter 14. मैंने आपको एक शीट भेजी है, उस शीट में क्वेश्चन 3, 7 और 8 नहीं करना क्योंकि वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन पार्शियली है हमारे सिलेबस में, तो इसलिए हम देख लेते हैं उसको। उसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड ग्राफिकली। इसका आंसर मीन है। बाकी हम ग्राफिकली निकाल सकते हैं, बट क्योंकि हमारे सिलेबस में वो ग्राफिकल पोर्शन नहीं है तो इसलिए हमने नहीं किया। तो इसका आंसर फर्स्ट का मीन है, और मीन के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है जो हमारे को दिए हुए हैं 2-3 फार्मूला। ऑब्वियसली उसमें से भी एक फार्मूला ऑलरेडी डिलीटेड है। क्वेश्चन नंबर 2, द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड इज गिवन बाय, और आपको यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। हमारे बुक में ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ऑफकोर्स इसको रीअरेंज करके किसी भी शेप में आप लिख सकते हैं, जैसे ये दो को यहाँ लेंगे तो यहाँ मोड इक्वल टू ये आ जाएगा। तो आपको देखना है कि ये फॉर्मूला से सेम कौन सा है, ये 4 ऑप्शंस एंड उनमें से आपको फिर आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना है क्योंकि वो स्टेप डिविएशन फॉर्मूला है और वो आपको अब नहीं है। अज्यूम मीन एंड स्टेप डिविएशन हम नहीं कर रहे हैं इस बारी। फिर लिखा है द डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा इज 24। मोड माइनस मीडियन आपको दिया हुआ है 24, ये वैल्यू आपको गिवन है। देन द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन इज, और आपको बोला उसने कि मीडियन माइनस मीन की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो ये सब वैसे बहुत सिंपल। अगर आप यहाँ देखो, आपको ये हमारी इक्वेशन है, मेन इक्वेशन, और आपको मीडियन और मीन का डिफरेंस निकालना है। मीडियन और मीन का डिफरेंस निकालना है, तो हमें ये वाली इक्वेशन में बस मीडियन और मीन रहना चाहिए। आपको ऐसा करना है कि मीडियन और मीन रहे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे ये इक्वेशन से सपोज मोड की वैल्यू अगर आप लिखना चाहो तो मोड क्या मिलेगा आपको, ये उधर जाएगा तो 24 प्लस मीडियन। ये इक्वेशन से आपको क्या मिलता है, मोड इज इक्वल टू 24 प्लस मीडियन। और ये वैल्यू जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे मोड की जगह, तो आप ट्राई कर सकते हैं कि एक तरफ ये दो चीज आ जाए और बाकी जो भी वैल्यू आएगी तो वो आएगी, ठीक है। एक बार ट्राई करना, ये हल्का सा अलग सा है एंड इट्स अ नाइस सम। कई बार ये 1 मार्क के लिए, कई बार 2 मार्क के लिए भी ये पूछा जाता है। फिर है क्वेश्चन 5, इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज 5n/9 देन n इज इक्वल टू। सबसे पहले आपको हमें जो एपी में जो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर अगर हम निकालें तो आपको मालूम है n+1/2, ठीक है। ये सम वाला जो हमारा फॉर्मूला है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये सम का हमने ये फॉर्मूला जो हमें मालूम है नेचुरल नंबर्स के लिए। अच्छा, अब ये सम है, अगर इनका हमें मीन निकालना हो तो मीन कैसे निकलेगा कि कितने नेचुरल नंबर्स है, n, तो n+1, तो n से डिवाइड करेंगे क्योंकि n नेचुरल नंबर्स है, इंटू 2 तो कह रही। और बोलता है इफ द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 5n/9। ये इक्वल टू क्या दिया है तो मैं उसमें 5n/9। अब आप जब ये करेंगे सॉल्व, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना एंड सपोज वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो मिडिल टर्म्स, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व होती है, तो आप उसको फिर सॉल्व करना, ठीक है। तो इस तरह से ये सम होगा आपका एंड फिर आपको आगे फिनिश करना है। क्वेश्चन 7 नहीं करना है एंड 8 भी नहीं करना है। देन क्वेश्चन 9, इफ द मीन ऑफ x minus 5y, x minus 3y, x minus 5, x plus 5, x plus 3y and x plus 5y is 12, find the value of x। तो ऑब्वियसली इन सबको आपको ऐड करना है एंड कितनी नंबर ऑफ टर्म्स से वो काउंट करना है, इज इक्वल टू 12 लिखना है, करने का ट्राई करना है। जस्ट राइट वंस, इट्स अ वेरी सिंपल सम। क्वेश्चन 10 तो सेम इस फॉर्मूले में बेस्ड ही है। फॉर अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन मोड एंड मीडियन आर फाउंड टू बी 1000 and 1 to 50, फाइंड द मीन फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग एन एम्पिरिकल रिलेशन। क्वेश्चन 11, फाइंड द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो इसमें आपको मीडियन निकालना है, जैसे आपको मालूम है फॉर्मूला और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना के। क्वेश्चन 12, लिखा है मीन ऑफ 1, 3, 4, 5 और 7, ये n दिया है आपको। तो ये जो आपको दिया है
ये 1 2 3 4 5 टर्म्स है, इन सबका एडिशन अपॉन 5 करेंगे तो आपको m की वैल्यू जो भी है वो आपको मिल जाएगी। फिर लिखा है इफ द नंबर्स 3 2 2 4 3 3 p हैव मीन m minus 1। आगे का सेंटेंस नहीं पढ़ रहा हूं। अब ये जो नंबर है 3 2 2 4 3 और एक 3 और p, इनका मीन आपको उसने दिया है m minus 1। जब फर्स्ट पार्ट आप करेंगे तो आपको m की वैल्यू ऑलरेडी मिल जाएगी और जो भी वैल्यू होगी वो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। और अगेन इनका मीन है ये वैल्यू, तो ये जितने भी टर्म्स है अपॉन लिखेंगे तो आपको फिर p भी मिल जाएगा, जो p की वैल्यू है वो भी आपको मिल जाएगी। फिर लिखा है और उसका मीडियन q दिया, मीडियन आपको q दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q। अब एक q और निकालना है। मीडियन के लिए आपको मालूम है, जैसे मैंने आपको याद कराया था 9th में जो फॉर्मूला है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करना एंड नंबर ऑफ टर्म्स फिर काउंट करनी। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हैं, यानी 7 प्लस 1/2 यानी फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म होगी मीडियन विच इज इक्वल टू q। फिर p मिल गया एंड q मिल गया, फिर लास्ट स्टेप आपको बस p प्लस q करना है इसमें, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें तो सिंपल मीन ही निकालना है। फिर एक लास्ट क्वेश्चन 14th है, इसके जैसा क्वेश्चन हमने आई थिंक लास्ट क्लास में भी किया था। क्वेश्चन है द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स इज 12.5। तो जैसे x1 प्लस x2 और x10 तक इनका मीन है 125। फिर लिखा है द मीन ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स इज 15। और इसमें जो फर्स्ट 6 है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, इनका मीन है 6 नंबर है, इनका है 15। एंड मीन ऑफ लास्ट 5 नंबर्स इज 10। एंड जो लास्ट 5 है यानी x6 x7 x8 x9 x10, क्वेश्चन है फाइंड द सिक्स्थ नंबर, यानी आपको बेसिकली x6 निकालने को बोला उसमें, ठीक है। अगर आप देखो 10 इंटू 12.5 करेंगे तो ये जो 125 आएगा ये 10 की 10 टर्म्स का टोटल है। फिर 15 इंटू 6 यानी 90 करेंगे तो ये पहले 6 टर्म्स का टोटल है। एंड 10 इंटू 5 करेंगे तो ये x6 x7 x8 x9 और x10 का टोटल है। अब अगर आप देखो, अगर जैसे हमने उस दिन भी देखा था, इसलिए मैं इसको मैं ज्यादा क्लियरली लिख रहा हूँ जिससे आपको ज्यादा समझ आए, बिकॉज एक दो बच्चों को डाउट आ रहा था। अब अगर आप दिस प्लस दिस करोगे, दिस प्लस दिस, तो कौन माइनस ये ऊपर वाली टर्म पूरी जिसमें x1 से लेके x10 तक का टोटल है, तो आप देखोगे जब दिस प्लस दिस किया तो x6 वाली टर्म 2 बारी आ जाएगी, ठीक है। तो दिस प्लस दिस जब करेंगे तो x6 की वाली टर्म 2 बारी आएगी, माइनस फिर जब आप ये वाली पूरी टर्म माइनस करेंगे जिसमें x1 से लेके x10 तक नंबर थे, तो वो जो केवल बस एक x6 वाली टर्म बचेगी जो हमें पूछा गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी उसके जैसा ही है, बट मैंने थोड़ा ज्यादा क्लियरली लिखा आप लोग के लिए जिससे आपको समझ में आए। तो दिस प्लस दिस और फिर माइनस आपको ये वाला करना हो जो भी टोटल है, ठीक है। सो फिनिश दिस सम्स टिल हियर, चीयर्स।